हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सिंधुपुर नाम के एक समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रकेतु और रानी मृगनयनी शासन करते थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अनुराधा। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और साहसी। लेकिन जब वह 18 वर्ष की हुई तो एक भयंकर घटना घटी। एक अजनबी साधु राजमहल में आया और राजा से बोला, राजा चंद्रकेतु, तुम्हारी बेटी पर एक भयंकर शाप है। यदि 21वें जन्मदिन तक उसका विवाह नहीं हुआ तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। राजा और रानी भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत योग्य राजकुमारों की खोज शुरू की, लेकिन अनुराधा किसी भी अजनबी से विवाह करने को तैयार नहीं थी। एक रात अनुराधा ने सपने में एक रहस्यमयी आवाज सुनी, शाप का तोड़ केवल वही कर सकता है जो मृत्यु को जीत चुका हो। राजकुमारी ने इस सपने का अर्थ जानने के लिए महर्षि अत्रि से सहायता ली। महर्षि ने बताया कि यह संकेत अमर योद्धा की ओर इशारा करता है। राजकुमार विक्रम एक वीर योद्धा था जिसे युद्ध में मरा हुआ मान लिया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वह अभी भी जीवित है और किसी गुप्त स्थान पर रहता है। अनुराधा ने निश्चय किया कि वह स्वयं विक्रम को ढूंढेगी। अपने सबसे वफादार सैनिक अर्जुन और राजमहल के गुरु वशिष्ठ के साथ उसने यात्रा शुरू की। पहली बाधा थी मृत्युगह्वर जंगल। कहा जाता था कि यह जंगल आत्माओं का बसेरा है। यहाँ प्रवेश करते ही एक रहस्यमयी छाया उभरी और बोली, यदि अमर योद्धा चाहिए तो पहले अपना भय हराओ। अनुराधा ने बहादुरी दिखाई और अपनी तलवार से छाया को काट दिया। अचानक जंगल में छिपे रास्ते खुल गए। राजकुमारी और उसके साथियों को पता चला कि विक्रम को काली गुफा में कैद कर रखा गया है। ये गुफा एक जादुई शक्ति से घिरी थी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। गुफा के द्वार पर एक राक्षसी खड़ी थी जिसका नाम त्रिजटा था। उसने अनुराधा से कहा, अगर विक्रम को मुक्त करना चाहती हो तो 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। त्रिजटा ने एक जलती हुई मशाल दी और कहा, जब तक ये जलती है तुम्हें दूसरी ओर पहुंचना होगा। अगर मशाल बुझी तो तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। अनुराधा ने अपनी बुद्धिमानी से जल मोती का उपयोग किया, जिससे मशाल लगातार जलती रही और वह सफलता से पार हो गई। त्रिजटा ने अनुराधा को एक आईना दिखाया जिसमें उसका सबसे बड़ा भय प्रकट हुआ, उसका पिता उसे त्याग चुका है। राजकुमारी ने आंसू बहाए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उसने जैसे ही सत्य को स्वीकार किया, आईना टूट गया। त्रिजटा ने विक्रम को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और कहा, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो अपना जीवन देना होगा। अनुराधा बिना झिझके आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने बलिदान देना चाहा, त्रिजटा ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी निस्वार्थता सिद्ध कर दी। विक्रम अब मुक्त है। विक्रम जाग उठा, लेकिन तभी कालसुर नामक दुष्ट जादूगर प्रकट हुआ। वह वही था जिसने अनुराधा पर शाप दिया था। एक भयंकर युद्ध हुआ। विक्रम और अनुराधा ने मिलकर कालसुर का अंत किया। अनुराधा और विक्रम महल लौटे। उनके प्रेम को देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। अनुराधा का शाप समाप्त हो गया और पूरे राज्य में आनंद फैल गया। कुछ समय बाद विक्रम और अनुराधा का विवाह हुआ और वे एक आदर्श राजा रानी बने। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। शिक्षा, सच्चा प्रेम और साहस हर अभिशाप को तोड़ सकता है।